अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हाई वेस्ट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करने जा रहे हैं। आपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और फिर उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा होता है आपने बराबर करके उसको मार्क कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने जो जितनी भी बेल्ट चौड़ी बेल्ट रखनी है उस हिसाब से आपने इंची टेप को छूटते हुए अपनी जो पैंट की आपकी एक्चुअल लेंथ है उस पर मार्क कर ले। तो मैं बेल्ट 1.5 इंच की रखूँगी और जो मेरी पैंट की लेंथ है वो 40 इंचज़ है, तो मैंने मार्क। उसके बाद आपने इंची टेप को 1.5 इंच छोड़ते हुए इंची टेप को सीधा रखना है और अब हम एक एक करके मार्किंग करते जाएंगे। सबसे पहले हम 15 इंचेस पे मार्क करेंगे। हमारा क्रॉच एरिया जो है वो 30 इंचेस है, तो उसका हाफ 15 इंचेस पे हम इसको मार्क कर देंगे, क्योंकि हाई वेस्ट है ये पेन, तो इसीलिए मैंने 15 लिया है। और नी लेंथ जो है हमारी 19 इंचेस पे आ रही है, तो हम नी लेंथ ले लेंगे। हाई वेस्ट बना रहे हैं इसीलिए मैंने 15 इंचेस पे क्रॉच एरिया रखा है। अगर आज लो वेस्ट बनाते हैं तो आप 12 इंचेस 13 इंचेस इनफ होता है, वो मेजरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये हमारा काफ एरिया 26 इंचेस पे था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे, उसकी भी मार्किंग कर देंगे। अब हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। ये थाई का मेजरमेंट है, तो हिप हमारा 40 है। 40 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 पे मैंने मार्क कर दिया है और फिर आपने इसको ऊपर तक जॉइंट कर देना है। उसके बाद आपने 1.5 इंचेस पर मार्क करना है। जिसके बाद हमारा 11.5 इंचेस आएगा और अब इसको आपने हाफ़ कर देना है इंची टेप से। जो हमारा सेंटर लाइन बन रहा है आपने वहाँ पर मार्क कर देना है। अच्छा, ये सेंटर लाइन बनाने का ये मकसद होता है कि हमारी जो पैंट है वो सीधी एकदम फॉल उसकी सीधी आती है, वो घूमती नहीं है। इससे ये भी पता लगता है कि हम जो मार्किंग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कपड़ा कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा दोनों साइडों से, इसलिए ये सेंटर लाइन मार्क किया जाता है। अब नीचे की जो मोहरी है वो हम 6 इंचेस पे
मार्क करेंगे। 6 इंच का है तो आपने सेंटर को पकड़ते हुए 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से मार्क कर देना है। तो ये टोटल हमारा 6 इंचेस का हो जाएगा। उसके बाद आपने शेप पट्टी से शेप दे देनी है। अब आपने स्केल को ऊपर की तरफ घुमाते हुए ये शेप देनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ऊपर से आपने 1/2 इंची अंदर की साइड लेते हुए स्केल को ये मार्क करना है। अब आपने क्रॉच एरिया से 1 इंच अंदर की साइड मार्क करना है और फिर स्केल से आपने इसको मिला देना है। अब आपने 1/2 इंची क्रॉच एरिया से ही डाउन करना है इसको और फिर स्केल से भी इसको शेप दे देनी है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये चीज़ हमारी ठीक कटी है नहीं कटी है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने पल्ला पकड़ना और इसके ऊपर ऐसे रख देना है, तो ये बराबर ही कटिंग होगी। ये इस तरीके से। वैसे तो आप देख ही सकते हैं कि हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल सही हुई है और मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और ये नीचे की साइड से आपने थोड़ा ऊपर करके उसको नीचे से कट कर देना है। ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। इसके लिए आपने फ्रंट को अच्छे तरीके से फैब्रिक पर बिछा लेना है। और ये ध्यान रखना कि आप कहीं कपड़े को तिरछा मत रखना। आप बिल्कुल जो कटिंग हुई है पैंट की आपने बिल्कुल सीधी रखनी है कपड़े के ऊपर। अगर हल्का भी तिरछा विरछा आपने रखा तो फिर पैंट घूमने लगेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं उसमें। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें आप लोग। फिर उसके बाद हमने सेम टू सेम ही मार्किंग कर लेनी है। बस ये आपने एक्स्ट्रा मार्क करना है। आपने सबसे पहले नीचे से आपने 2 इंच लेना है, फिर ऊपर 2.5 इंच लेना है और ऊपर जा कर के आपने 3 इंच ले लेना है। और इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट है उसके बिल्कुल लेवल में आपने मार्किंग कर देनी है।
और उसके बाद फिर आपने क्रॉच का जो है ये शेप दे देना है। ये जो देखें ये शेप जो दी है हमने फ्रंट पार्ट से जो बैक का जो पार्ट है उसकी जो बीच की गैपिंग 1 इंचेस पर आ रही है। और फिर आप इसको अच्छे से शेप दे दें। ये एक्स्ट्रा बढ़ा है हमारा कपड़ा यहाँ पर। ये देखें, अब आपने 1 इंच ऊपर की तरफ उठाना है इसे और स्केल से शेप दे देनी है। इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं इस पैंट में साइड जिप डालूंगी और बेल्ट भी बनाऊंगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कहाँ कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें कि कहाँ कमी है हमारे अंदर, तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। और शेयर करने का मेरा मकसद ये होता है कि मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो जो लोग स्टिचिंग कटिंग में इंटरेस्टेड हैं वो लोग सीख सके घर बैठे। और आजकल का तो ज़माना इंटरनेट का हो गया है, लोग घर बैठे ही सब कुछ सीख रहे हैं। हम जब हमारे टाइम में हमने बहुत मुश्किलों से सीखा, तो मैं इसकी अहमियत जान सकती हूँ कि जब कुछ सीखने की चाहत होती है और उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है तो कैसा फ़ील होता है। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को शेयर किया करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जा पहुँचे जिनकी इसकी ज़रूरत है और वो अपनी लाइफ में एक स्ट्रेंथ पैदा कर सके ये चीज़ें सीख करके। और आज की डेट में सबको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को शेयर करें। आप ये ना सोचें कि मेरा फ़ायदा है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मेरा जो फ़ायदा है सो फ़ायदा है, वो मैं समझती हूँ, मगर मेरे इन वीडियोस से उन लोगों तक भी ये फ़ायदा पहुँचे। मैंने जो सीखा है दूसरे भी सीखे। तो जितना इंसान खुद को सीखता है और सिखाता है तो और भी सीखता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं ये सारी चीज़ें अपने अंदर ही लेके ख़त्म हो जाऊं। मैं चाहती हूँ जो मेरे अंदर है वो सारी चीज़ें मैं बांट सकूं। और जितना बांटते हैं चीज़ें उतनी बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें। और शेयर करना एक तरह से सदका जारिया ही होगा। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ के, अच्छे कामों के लिए अच्छा ही ऊपर वाला देता है। आप ये बातें सब समझते ही हैं सब। तो ये हमारी स्टिचिंग हो रही है, आप इसी तरीके से आप वीडियो को एंजॉय करिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा ना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।